जुबैर साहब, मखसूस नशिस्तों का जब से फैसला आया है, आप भी देख रहे हैं, हमें भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है। कभी पाबंदी लगाने का फैसला ऐलान किया जाता है, फिर पार्टी में कन्फ्यूजन नज़र आती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उजलत में, जल्दी में ये फैसला हो गया, मेचॉरिटी नहीं थी फैसले में, डिस्कस नहीं हुआ। कभी आर्टिकल 6 लगाने की बातें, ये इतनी खलबली क्यों मची हुई है हुकूमती सफ़ों में? लेकिन बड़ा क्लियर है शाजिया, एक चीज़ तो जाहिर सी बात है, जो फरवरी के इलेक्शंस हुए थे उससे पहले के जो वाक़यात थे, उस फरवरी 8 तारीख को 9 तारीख को जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद से जो खींचातानी हो रही है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि PMLN नहीं जीती थी इलेक्शन, और वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो फाक में और पंजाब में हुकूमत बनाए। तमाम जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, सबका यही मानना है, और ख़ास तौर पर 5 महीने गुजरने के बावजूद जिस तरह से ट्राइब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स रोकने की कोशिश की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 3 हलकों के हवाले से इस्लामाबाद की रूलिंग रोकने की कोशिश की गई है, वो फॉर्म 45 की तरफ जाना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि ये अगर हो गया तो अब एक रास्ता खुला है, जो PTI जीती है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जीती है, जो कि जीतना भी चाहिए था, कि जो ज्यादती उनके साथ हुई थी फरवरी 8 के इलेक्शन में, 13 जजेस में से 11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ने ये कहा है, बाशमूल चीफ जस्टिस ने, कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया। अभी मैं शायद सिर्फ एक एक्सप्लेन कर दूं कि देखे ना, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, जो अभी जिसके रिएक्शन में PMLN इस तरह स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को अपोज कर रही है। जितने भी जो वोटर्स थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो मईशत है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो इलेक्शंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के अवाम हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अवाम की राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज इलेक्शन आर कंसर्न। अब उसकी राय जो थी, जितने भी 2 करोड़ या 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ जो लोग निकले और जिन्होंने उन कैंडिडेट्स को वोट डाला, उन्होंने उसको PTI समझ के वोट डाला था। इसमें किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं, नून लीग वाला भी नहीं ये कह सकता कि सलमान राजा को जो वोट डालने जा रहे थे, वो ये उनमें कोई गलत फहमी थी कि ये हम सलमान राजा को इंडिपेंडेंटली वोट डालने जा रहे हैं या ये PTI को इमरान खान के नाम पर वोट डालने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लैरिटी थी कि PTI को वोट पड़ रहे हैं, जो कि काउंट PTI के नाम पर नहीं हुआ। खुद सलमान राजा और तमाम वो कैंडिडेट जो चारों सूबाई असेंबली में और नेशनल असेंबली से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो वोट इमरान खान के नाम पर मांग रहे थे, PTI के नाम पर मांग रहे थे। अब ये दोनों चीजें, वोटर और जो कैंडिडेट्स थे, वो दोनों PTI का नाम ले रहे हैं, और हमारे जो भी मिस इंटरप्रिटेशन हुई या जो भी हुआ, उसमें उन्होंने कहा नहीं, ये इमरान खान को नहीं मिले, ये PTI को वोट नहीं मिले। अब उसका सदेबाप तो होना था। अच्छा, एक तरफ ये था कि जी आपको चलो वो एक बहस थी कि जी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर वो लड़े थे, और एक तरफ PMLN और PPP वहां पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन वो मांगने के लिए सीटें, और वो सीटें ले ली जो उनका वैसे भी नहीं हक बनता था। सो उसकी अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिस तरीके से इमरान खान तो अभी भी खुश होना चाहिए कि जी उनको तो फिर भी एडवांटेज मिला। जिस तरीके से हम ये इमरान खान के दौर में सुनते रहे, मुस्लिम लीग नून ये कहती रही, पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी की गई है, इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया है, तो आज क्या ये हम कह सकते हैं या ये आप समझते हैं कि आज सारी सहूलतकारी हो रही है इमरान खान को निकालने के लिए और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रखने के लिए? कैरेक्टर्स चेंज है, स्क्रिप्ट वही है। अच्छा देखिए ना, वही वाली बात है कि हम एक तरफ इदारों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ इदारों के ऊपर ना सिर्फ उंगलियां उठाते हैं बल्कि थ्रेटन किया जाता है। अब आज का जो ऑर्डर है, देखें, वो ख्वाजा आसिफ की उस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता। वो तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है, और वो इस तरह से हो चुका है कि हुकूमत जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है, उसने कहा कि जी हम ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कम वोट में।
बिल्कुल ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा ये सहूलतकार हैं, इमरान खान को लाने के लिए ये ऐसे फैसले कर रहे हैं। तो जब आपका इतना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह भी एक चैनल पर ये बात कर रहे थे कि जी हम हर तरह से इस चीज को इंप्लीमेंट करने को अपोज करेंगे, और विच मीन्स के फिजिकली अपोज करेंगे। फिजिकली कैसे अपोज करेंगे? जी स्पीकर जो है वो रूलिंग नहीं देगा, वो कहेगा कि जी मेरी इंटरप्रिटेशन गलत है। अब अगर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन हुकूमत वक्त करेगी तो फिर तो आपका ब्रेकडाउन हो गया ना, और सबसे सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। बिल्कुल कि जी जब आप कह रहे हैं तो फिर आइंदा कौन इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा? जुबैर साहब, ये लड़ाई तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थी, आज ये लड़ाई इदारों के दरमियान आ गई है। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? पार्टी और एक इदारे की लड़ाई, बढ़ते बढ़ते इदारे आमने सामने आ गए हैं। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज आपकी आवाज कट गई थी। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि लड़ाई अब जो चल रही थी वो तहरीक इंसाफ और एक इदारे के बीच में लड़ाई चल रही थी, अब वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इदारों के दरमियान में आ गई है। तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? मेरे तो ख्याल है पाकिस्तान में ऐसी कभी अलार्मिंग सिचुएशन इतनी कभी भी नहीं हुई थी, बिकॉज द गवर्नमेंट, अभी तो एक हुकूमत है जिसको 3-4 महीने भी नहीं हुए हुकूमत में आए हुए, 5 साल आगे है। अगर वो हुकूमत वक्त एक ऐलान जंग कर दे एक इदारे के खिलाफ, ऐलान जंग वो वाला नहीं, वो जो 99 में कहते हैं कि जी PMLN ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, वो तो एक चीज थी जिसको सारे उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने भी और सबने कंडेम किया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं भेजे थे, लेकिन यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबने ऐलान जंग कर दिया कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो हाउ विल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर प्रिवेल इन द कंट्री? तो ये तो मेरा ख्याल है, मेरे तो जहां जिस तरह से मैं देख रहा हूं, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आप मुझे ये बताएं, ये कोई बैकिंग है, कोई थपकी है जिसकी वजह से ये चढ़ दौड़ रहे हैं? उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना शाजिया, आई थिंक उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी एक ही रीजन है। अब दूसरी चीज ये है कि एक इलेक्शन कमीशन है, वो इतना डिस्क्रेडिटेड इदारा है कि जब 13 जजेस ने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट के कि इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया था, उसका मतलब है इलेक्शन को तहस नहस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो फिर भी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। अभी तो इसका फिर हल कैसे निकालेंगे? आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे या किसी और सुप्रीम कोर्ट में, किसी और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, विच मीन्स कि दिस इज नथिंग लेस देन अ फिजिकल इंटरवेंशन। जैसे मार्शल लॉ लगता था, तो मार्शल लॉ लगता था तो जाहिर सी बात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता था, लेकिन उनके पास फिजिकल पावर होती थी और उन्होंने 99 में मार्शल लॉ लगा दिया। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जी एक और सवाल कि अब आप देखें ना, मखसूस नशिस्तें अगर मिल भी जाती हैं तहरीक इंसाफ को, खौफ किस चीज़ का है? जो 2/3 थी वो ख़त्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है, ऐसी क्या प्लानिंग्स थी हुकूमत की इत्तेहादियों के साथ मिलके कि ये आईनी तरमीम करना चाहते थे जो अब नहीं हो सकेंगी? ऐसा क्या खौफ है इनको? देखिए, आईनी तरमीम उन्होंने करनी थी जिसमें ख़ासतौर पर वो तरमीम जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स किया जाए, जिसकी वजह से अपेरेंटली जस्टिस फाइज ईसा विल बी द बेनिफिशरी, कि अगर आईनी तरमीम उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले हो गई तो वो जाहिर सी बात है 3 साल के लिए और चीफ जस्टिस होंगे। और इसका इंडिकेशन पहले कोई रद्द नहीं किया था जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से ये पूछा गया था मीडिया के कुछ लोगों ने कि जी क्या ऐसी चीज कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है हुकूमत में, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि हम तो वैसे भी पेंशनेबल एज एक्सटेंड करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन के जी, जहां हम समझते हैं कि बहुत बोझ होता है पेंशन के हवाले से, अखराजात के हवाले से। तो अगर आप एक्सटेंड करते हैं किसी की भी टर्म, ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की, किसी की भी, तो उसका मतलब ये है कि वो बोझ हल्का होगा, कम होगा। बट यहाँ जाहिर सी बात है नीयत की बात है और किस वजह से किया जा रहा है वो
भी सबको पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो ये ऐसा कदम उठाते भी हैं हुकूमत, तो मेरा अपना ख्याल है कि जस्टिस फाइज ईसा शुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज एक ऐसे केस का जिसका वो खुद बेनिफिशियरी हों, इस वजह से कि जी वो रिजर्व शीट्स वापस PMLN और PBP को मिल जाती हैं और उसके बाद वो अमेंडमेंट करते हैं और उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाती है एंड ही बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अब तो एक ही तरीका हो सकता है 2/3 दोबारा इनको मिल जाए। जुबैर साहब, आपको लगता है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही है, वाडा साहब बड़े वसूख से ये बात कर चुके हैं, बल्कि कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। अब एक ही सूरत हो सकती है कि 2/3 लेनी है। आपको पता है मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद अगले दिन PTI के लोगों को फिर से उठाना शुरू कर दिया गया, तो अगर ये नौबत आती है फिर तो कोई नहीं रोक सकता। देखें ना, कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखें ना, आप फिजिकली तो आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते ना। yes. अगर आप फिजिकली तो PTI तो इस पोजीशन में है नहीं कि वो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसको इम्प्लीमेंट करा सके। हालांकि ये पिछले साल हुआ था शायद कि 90 दिन में इलेक्शन कराने का था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया। नहीं होने दिया इम्प्लीमेंट। हमने देखा कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि वो अपने फैसले को एनफोर्स करा सके, नहीं करा सके थे और बड़े आराम से वो टल गया और उसके आगे चले गए। इसी तरह से नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो थे वो 6 महीने आगे चले गए, बड़े आराम से चले गए। तो इस वक्त पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में तो कॉन्स्टिट्यूशन को मेरा ख्याल है कहना चाहिए उसको बंद ही कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे रिएक्ट करेंगे, आई डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट, बिकॉज उनको भी समझ नहीं आएगी कि हम किसके पास जाएं अपनी इस चीज को एनफोर्स कराने के लिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो आपने रेटिंग एजेंसी की बात की थी, या यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ, ये मैं सवाल यही पूछना है मैंने आपसे। एक मुआशी दर्जा बंदी करने वाला इदारा अब किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर, सियासी मामलात पर तबसरा करे, जो आज हुकूमत इस तनकीद कर रही है कि भाई आपका क्या काम है ऐसी रिपोर्टिंग करने का, आप तो मुआशी दर्जाबंदी इकॉनमी को लेकर आप तो सारे अपने जो सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, तो ये आपको क्या लगता है, ये उनकी राय है, तज्जिया है, या इन्फॉर्मेशन की बेस पर ये रिपोर्ट है? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो मैं और आप नहीं कह सकते क्योंकि मुझे नहीं पता वो उन्होंने कैसे राय कायम की है। बट वन थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम दिस इज कि ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये इनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 3 ही तो रेटिंग एजेंसीज हैं जिसको पूरी दुनिया के 200 प्लस ममालिक एक्सेप्ट करते हैं, और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सब जो वो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट। एक मूडीज है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है, और एक ये फिच है। अब फिच अगर ये कह रहा है और वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी,